Hello guys, how are you guys? I hope guys all are doing well. Myself Dr. Suraj Kumar Mahanta and welcome to my YouTube channel. तो दोस्तों, आप ऐसी एक बीमारी बारे में सुने हैं जो आपका स्किन को परत पर परत पीलअप करने में मजबूर कर देती है। तो जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी बीमारी है जो ना सिर्फ दर्द देती है और इमोशनल स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा देती है। तो मैं बात कर रहा हूँ सोरियासिस की। तो इसी पूरी वीडियो पे हम बात करेंगे सोरियासिस की टाइप्स, कॉज, ट्रीटमेंट, प्रिवेंटिव मेजर्स, ऑल डिटेल्स बात करेंगे इसी पूरी वीडियो पे। तो बने रहिए एंड तक। तो चलिए समझते हैं इसी बीमारी को और थोड़ा गहराई से। मैं एक पेशेंट की स्टोरी बताता हूँ। वो पहले आए और बताए कि उनका स्किन में पहले रेड पैचेस हो गई और धीरे धीरे वो बढ़ने लगा। तो वो सोचे कि ये शायद कोई एलर्जी वजह से हुआ होगा, तो वो छोड़ दिए, कोई ट्रीटमेंट नहीं किए, केयर नहीं किए। तो धीरे धीरे उसका क्या हुआ ना, जो इचीनेस और पेन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। तो आके वो कॉन्टैक्ट किए, तो ऐसे कंडीशन दिखाई देती है। तो ये सोरियासिस है, क्रोनिक स्किन कंडीशन है और ये बहुत लोगों को ये स्ट्रगल झेलना पड़ता है। तो सोरियासिस क्या है? तो सोरियासिस एक ऑटोइम्यून डिजॉर्डर है जो आपकी स्किन की सेल की प्रोडक्शन को बहुत तेजी से बढ़ा देता है। उसके वजह से आपका स्किन सेल जल्दी जल्दी से बनता है और लेयर लेयर बन जाता है और ऑटोमेटिकली वो पिलअप होने लगता है। इमेजिन करें, आपके मोबाइल में बहुत सारे ऐप अब एक साथ ओपन कर रहे हो, तो सम टाइम वो क्या होती है ना, ऑटोमेटिक हैंग हो जाती है। सोरियासिस में ऐसा कुछ होती है आपके स्किन के साथ। टाइप्स ऑफ सोराइसिस अलग अलग होते हैं, जैसे कि आपका होता है गुटाटी सोराइसिस, पस्चुलर सोराइसिस, प्लैक सोराइसिस, इन्वर्स सोराइसिस। तो ये चारों टाइप का सोराइसिस होती है और थोड़ा थोड़ा डिफरेंट सिम्टम्स भी होती है और डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शन भी होती है। तो दोस्तों, आपको पता है दुनिया में लगभग 125 मिलियन लोग सोरियासिस में जूझ रहे हैं। तो कॉज, तो सोरियासिस की कॉज, तो फर्स्ट वन इज जेनेटिक। अगर ये आपको जेनेटिक को ही ब्लेम किया जा सकता है, जैसे कि आपका फैमिली में किसी को सोरियासिस है तो आपको सोरियासिस होने की चांस ज्यादा बढ़ जाता है। इम्यून सिस्टम माल फंक्शन, तो सोरियासिस एक ऑटोइम्यून डिजॉर्डर है, मतलब आपका इम्यून सिस्टम आपका सेल को ही टारगेट कर रहा है। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल लगता है, बट ये समझना बहुत जरूरी है। तो ट्रिगरिंग फैक्टर, जैसे कि सोरियासिस को कैसे बढ़ता है, जैसे वो बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करता है, जैसा कि आपका स्ट्रेस लेवल, आपको कोई इन्फेक्शन है और कई तरह का मेडिकेशन के साइड इफेक्ट वजह से भी सोरियासिस होती है। अगर किसी को इंजुरी है या आपका स्ट्रेस लेवल बहुत हाई है हर टाइम, तो आपका जो सोरियासिस होती है वो एग्रेसिवली बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सिम्टम्स, तो सोरियासिस के बहुत सारे सिम्टम्स हैं, जैसे कि आपका स्किन में जैसे कि रेड पैचेस हो गया और बहुत ज़्यादा इचीनेस रहना, तो ये कॉमन सिम्टम्स होती है। उसके साथ साथ एक सिल्वरी पैचेस हो जाना और जैसे कि स्केली टाइप्स का हो जाना और कुछ कुछ टाइम में वो क्रैक्स होती है और ब्लीडिंग भी होती है। तो आपका सोरियासिस कभी कभी जॉइंट को भी अफेक्ट करता है, तो उसको हम बोलते हैं सोरियाटिक आर्थराइटिस। जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोरियासिस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे कि आपका प्लैक सोरियासिस में स्केली टाइप्स का होती है और आपका गुटर सोरियासिस में जैसे कि रेड रेड स्पॉट हो जाती है और आपका पस्चुलर सोरियासिस में जैसे कि ब्लिस्टर फॉर्मेशन हो जाता है और उसमें पॉस भर जाता है। तो ये सब सिम्टम्स दिखाई देती है डिफरेंट डिफरेंट सोरियासिस में। तो सोरियासिस सिर्फ एक कॉस्मेटिक इशू नहीं है, ये जैसे कि आपका इमोशनल और फिजिकल स्ट्रेस भी देती है। उसके साथ साथ कुछ लोगों में बहुत ज्यादा पेन एंड बर्निंग सेंसेशन भी होती है। डायग्नोसिस, तो डॉक्टर आपका स्किन पैचेस को एनालाइज करते हैं और जो डिफरेंट टाइप दिख रहा है जो स्किन को, उसको एनालाइज किया जाता है। तो कुछ केस में जैसे कि बायोप्सी किया जाता है, आपका स्किन का छोटा सा टुकड़ा लेके वो लैब को भेजा जाता है और उसमें एनालाइज किया जाता है। तो जल्दी डायग्नोसिस होने से आपका जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं उसको कंट्रोल करना बहुत आसान होती है। तो ट्रीटमेंट,
तो सोरियासिस को ट्रीटमेंट करने के लिए पहले जो ट्रॉपिकल ट्रीटमेंट किया जाता है, सबसे पहले डॉक्टर आपको कोई ऑयलमेंट और क्रीम ऐसे प्रेस्क्राइब करेंगे, जैसे कि कोर्टिकोस्टेरॉइड और विटामिन डी एनालॉग होते हैं, जो मोस्टली आपका इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। ओरल मेडिकेशन, जैसे किसी का सीवियर केस हुआ है और क्रोनिक केस हुआ है तो उनको ओरल मेडिकेशन दिया जाता है, जैसे कि मेथोट्रेक्सेट और साइक्लोस्पोरिन। ये सब मेडिकेशन दिया जाता है क्योंकि आपका जो इम्यून सिस्टम को सप्रेस किया जा सकता है। फोटोथेरापी, तो कुछ कुछ केस में फोटोथेरापी भी किया जाता है, क्योंकि फोटोथेरापी या यूवी लाइट थेरापी से आपका जो स्किन का सेल का ग्रोथ को कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये भी एक बहुत बेस्ट तरीका है। और एक है बायोलॉजिक, तो ये एक न्यू टेक्निक्स है। तो इसमें आपका इम्यून सिस्टम के जो स्पेसिफिक प्रोटीन है तो उसको डायरेक्ट टारगेट किया जाता है, तो उसी तरह का आपका इम्यून सिस्टम को सप्रेस किया जा सकता है। आप किसी तरह का मेडिकेशन या ट्रीटमेंट लेने से पहले तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो लाइफस्टाइल चेंजेस फॉर सोरियासिस, तो कुछ लाइफस्टाइल में चेंज करना पड़ेगा, जैसे कि हेल्दी डाइट। तो सोरियासिस के सिम्टम्स को कंट्रोल में रखने के लिए हेल्दी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि आपको एंटी इंफ्लेमेटरी फूड लेनी चाहिए, जैसे कि टर्मरिक, ग्रीन लीफ वेजिटेबल और ओमेगा 3 फैटी एसिड। तो ये बहुत हेल्पफुल होती है आपका इन्फ्लेमेशन को कम करने में। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट, तो स्ट्रेस सोरियासिस के एक बड़ा सा ट्रिगर पॉइंट है। तो आपको डेली योगा, एक्सरसाइज, मेडिकेशन ये बहुत जरूरी है सोरियासिस को कंट्रोल करने में। आप डेली रूटीन में ऐड कीजिए तो आपको आपका जो सोरियासिस का सिम्टम्स को कंट्रोल में बहुत आसान हो सकता है। और अवॉइडिंग ट्रिगरिंग फैक्टर्स, जैसे कि आपको स्मोकिंग और अल्कोहल ये सब छोड़ना पड़ेगा। ये सब आपका जो सोरियासिस का ट्रिगरिंग फैक्टर होती है। तो हाइजीन टिप्स, तो मॉइस्चराइज रेगुलरली, और जो हार्श सोप होती है तो उसको अवॉइड करें क्योंकि वो आपका स्किन को ड्राई कर देती है। तो प्रिवेंशन, आपका सोरियासिस के लिए आपको हर टाइम क्लीन रहना है, मॉइस्चराइज रहना है, तो आपका ड्राइनेस और इचीनेस को कम किया जा सकता है। और आपका सोरियासिस में आपका जो भी ट्रिगरिंग फैक्टर है उसको जाने और उसको अवॉइड किए, क्योंकि सबका जो ट्रिगरिंग फैक्टर है पर्सनल अलग अलग होती है, तो उसके वजह से उसको अवॉइड करने को ट्राई करें। तो इसी में आपका जो ट्रिगरिंग पॉइंट होता है और सोरियासिस को कंट्रोल किया जा सकता है। और रेगुलर मेडिकल चेकअप करें, आपका डर्माटोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करें, तो उसमें आसान होती है सोरियासिस को प्रिवेंट करने में। कुछ लोगों का सवाल था जैसे कि सोरियासिस एक कॉन्टाजियस डिजीज है, तो ये बिल्कुल गलत है। सोरियासिस एक कॉन्टाजियस नहीं है, ये इम्यूनिटी के लो वजह से, इम्यूनिटी डिसफंक्शन वजह से होती है। और एक क्वेश्चन है जैसे कि सोरियासिस बस एडल्ट में ही दिखाई देती है, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो बच्चों में और एडल्ट में दोनों के साथ दिखाई दे सकता है। तो अनफॉर्चुनेटली अभी तक सोरियासिस का कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं आया है, तो हमको जो सिम्टम्स होता है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो सोरियासिस के साथ इमोशनल सपोर्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ लोगों में उसके वजह से, क्योंकि बहुत लोग इसी वजह से कॉन्फिडेंस और मेंटल स्ट्रेस फील करते हैं। तो सोरियासिस के साथ जीवन नॉर्मल हो सकता है, बस उसमें आपको सेल्फ केयर, सेल्फ कॉन्फिडेंस और थोड़ा सपोर्ट की जरूरी होती है। उसमें आप अपने को वैल्यू करें और वो स्ट्रेस को कंट्रोल करने को ट्राई करें। तो दोस्तों, तो हर बीमारी हमारा जीवन का एक छोटा सा हिस्सा है, पूरा नहीं। हम सोरियासिस के साथ भी एक फुलफिल और हेल्दी लाइफ जी सकते हैं, तो अगर हम पॉजिटिव माइंडसेट और प्रॉपर केयर मेंटेन करें। तो गाइज, हम इसी वीडियो पे जाने कि सोरियासिस की कॉज, ट्रीटमेंट, प्रिवेंटिव मेजर्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबा दें, ताकि आपको हमारा लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखें, हेल्दी रहें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड टेक केयर। धन्यवाद।